हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है गिनती 20 अध्याय। इसमें जो मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड, क्योंकि जो पहले महीने के सारे इस्राएली मंडली के लोग सीने जंगल में आए और कादेश में रहने लगे, तो वहाँ पर जो मरियम मर गई और वहाँ उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों ने के लिए पानी ना मिला, इसलिए वो मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, क्योंकि उनको जब थोड़ी सी भी समस्या होती थी वो मूसा और हारून पर बिगड़ने लगते थे और वो मूसा से झगड़ने लगे कि हमको मिस्र देश से क्यों ले आए। वो यही कहने लगते थे हर बात, कुछ पानी पीने का नहीं है, कहीं ये नहीं है, कुछ ना कुछ वो विरोध में बोलने लगते थे। तो परमेश्वर ने को सब सुनाई देता है, क्योंकि वो बहरा नहीं, वो सब उसे सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। तब मूसा और हारून की मंडली के सामने से मिलाप बालू तंबू के द्वार पर जाकर और वो मुंह के बल गिरे। अपने मुंह के बल जब गिरे तो यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया, क्योंकि जब वो मूसा हारून गए तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले जो तुम अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोग हैं और उनके पशु हैं उनके लिए जल देगा। लेकिन मेरे प्रभु के भक्तों, लेकिन मूसा और हारून को उन लोगों ने इतना परेशान कर दिया था, क्योंकि वो लोग दंगा करने लगते थे, इसलिए वो भी भूल गए हमें क्या करना है। जब हम 20 के 11 में पढ़ते हैं जो गिनती, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उस चट्टान से बातें करना, क्योंकि वो चट्टान परमेश्वर थी। लेकिन उन्होंने उस पर लाठी 2 बार मार दी और उसमें से पानी तो निकला और सभी ने पिया, परंतु मूसा और हारून से परमेश्वर ने कहा, सुन, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचने न पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। क्योंकि उन्होंने एक छोटी गलती कारण वो परमेश्वर के कनान देश में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था केवल चट्टान से बातें करना, लेकिन उन्होंने बातें न करके उन्होंने चट्टान पर अब उस लाठी को मार दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तुम अब इस मंडली को वहां तक नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो जो कहता है वही करना है, उसकी आज्ञा पवित्र है। और आगे देखते हैं एदोमियों द्वारा रास्ता नहीं उनको मिला। आगे देखते हैं हारून की भी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि हारून, परमेश्वर ने कहा था हारून भी अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और सारी मंडली की देखते वो होर, जो वहाँ का होर पहाड़ पर वो चढ़ गए थे। तो मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए,
खासकर जो गिनती 20 का हम 28 पढ़ते हैं, और हारून वहीं पर पहाड़ की चोटी पर मर गया और मूसा और एलियाजर ने उसको वहीं दफनाया और वो पहाड़ से उतर आए। तब वो इजरायली लोग, सब घराने लोग 30 दिन तक रोते रहे, क्योंकि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। और आगे देखते हैं, परमेश्वर के विरोध में ये लोग बहुत कार्य करने लगते थे, तो परमेश्वर इनको दंड देते थे, क्योंकि इजरायली लोग भी पल पल में परमेश्वर के खिलाफ हो जाते थे। लेकिन मेरे प्रभु के भक्तों, आज जो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना है। यीशु मसीह ने कहा भी है, मैं ही वो रास्ता हूँ जो स्वर्ग की ओर जाता है, इस पृथ्वी पर भी जीवन को साकार कर सकता है। इसलिए हमें प्रभु की राहों पर चलना है। उसका मार्ग पवित्र है, उसका मार्ग सत्य है। जैसे यूहन्ना की पत्री में भी देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा है, मैं ही वो मार्ग हूँ। 14:6 में भी कहा है, मैं ही वो रास्ता हूँ जो स्वर्ग तक पहुँचा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जीना, जीवन, उसका बलिदान हमको यही सिखाता है, हमें सच्चाइयों पे चलना है। क्योंकि यीशु मसीह सच्चाइयों पे चले, हर किसी की वो सहायता करते थे, हर किसी की समस्या का समाधान करते थे। और आज भी परमेश्वर यही सिखाता है, हमें मदद करना है, हेल्प करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो प्रार्थना से ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर को धन्यवाद दें, सुबह शाम जब भी समय मिले उसका धन्यवाद दें कि प्रभु आपने जीवन दिया है, कि कब किस टाइम यहाँ से चले जाते हैं। एक सेकंड में इंसान को इस पृथ्वी से जाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी परमेश्वर की पवित्र राहों पर चलता है, परमेश्वर उनको आशीष करेगा। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:11-12 में भी दिया है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास ही जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और प्रकाशित वाक्य 20:15 में भी दिया है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जीवन का पुस्तक का मतलब है परमेश्वर का पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग। इसलिए हमें सच्चाइयों पे चलना है, किसी से बुरा नहीं बोलना है, बुराई नहीं करनी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जिंदगी थोड़े दिन की है। कब यहाँ से जाना पड़े कोई पता नहीं। हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन रात किस टाइम जाना पड़े। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो सच्चाइयों पे चलता है, यीशु के रास्ते पे चलता है, परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर अपने पास स्वर्ग में रखता है, जहाँ खुशी ही खुशी है, अनंत जीवन। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, जय जयकार करना है। जैसे इब्रानियों 12:28 कहता है, हमें भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ये ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है।
कि केवल वो प्रसन्न होता है अपने स्तुति प्रशंसा से, धन्यवाद से, जय जयकार से। जब हम उसके चरणों में आते हैं वो अपनी आँखें और कान उसके लगाए रहते हैं कि क्या कहते हैं, और उसके अनुसार वो उत्तर देते हैं, प्रतिफल देते हैं। इसलिए हमें जब भी समय मिले उनके चरणों में जाएं, प्रार्थना करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।